इजराइल की जीत अभी काफ़ी मुश्किल। इजरायली फॉर्मर मिनिस्टर ने कहा है कि अभी इजराइल को अपने गोल अचीव करने में, यानी जो उसका मकसद है उसको हासिल करने में कम से कम 18 महीने लगेंगे। यानी इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी इजराइल ही नुकसान में चल रहा है और इजराइल को जीत नज़र नहीं आ रही है। आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देना बेहद ज़रूरी है। इराक का एक लड़ाकू संगठन कताइब हिजबुल्लाह, जिसने इजराइल पर भी हमले किए और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए, उसने अपने सारे ऑपरेशन अमेरिका के खिलाफ सस्पेंड कर दिए हैं। अब वो अमेरिका के किसी भी सेना पर, किसी भी सैन्य अड्डे पर हमले नहीं करेगा। उसने सफाई में ये बोला है उस संगठन ने कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे इराकी सरकार पर कोई बात आए या फिर कोई कदम इराक सरकार के खिलाफ उठाया जाए। इजराइल इतना बड़ा जलील है कि उसकी जिल्लत की वजह से उसके साथियों को भी जलील होना पड़ रहा है। आसान शब्दों में ये बोलूं, जो इजराइल के साथ खड़ा है वो बिल्कुल अपनी इज्जत खो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने दफ्तर से निकलकर कहीं जा रहे थे तो दफ्तर के बाहर ही फिलिस्तीनी समर्थकों ने उनको बुरा भला कहा और कहा, शेम ऑन यू जस्टिन ट्रूडो, तुम सीज फायर तक की मांग नहीं कर रहे हो। देखिए, Shame, shame, Trudeau! Shame, shame, Trudeau! Shame, shame, Trudeau! Shame on you! 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 Get out of here! Shame on you! 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 जैसा मैं आपको ये मुद्दा रोज दिखा रहा हूं कि हमारी नज़र गज़ा पर है और हमारे बैतुल मुक़द्दस में रोज यहूदी घुसपैठ कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए। שוכן במקום הזה ישלח לכם נחמה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. वेस्टर्न मीडिया के पत्रकारों ने बताया है, वेस्टर्न देश के तमाम पत्रकार कह रहे हैं कि हमसे हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की खबरों को मत दिखाओ, और अगर दिखाया और ज़्यादा दिखाया तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल का कमीनापन। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दोहराया है कि जंग तभी ख़त्म होगी जब हम हमास को ख़त्म कर देंगे। इजराइल के सैनिकों के द्वारा, इजराइल के मंत्रियों के द्वारा ये क्लियर हो चुका है कि उनका दिमाग कितना गंदा है। दोस्तों, इजराइल के सैनिक जनीन फिलिस्तीन के इलाके में रेड कर रहे थे, छापेमारी कर रहे थे। उसी दौरान एक पत्रकार से इजरायली फौजी ने कहा कि ये फिलिस्तीन की ज़मीन हमारी है और यहाँ से फिलिस्तीनियों को हटाया जाएगा। सुन लीजिए। אתה יודע את הפרשה? לא תגנוב, לא תרצח. כן, אני יודע. אתה עולה? אתה מכיר הלכות? אתה מכיר הלכות? כן, בטח. אז יופי, זה ברכה רשום, אחי, האדם שלנו, אתה יודע. גם התורה, אפרופו תורה, חברים, ארץ ישראל ניתנה לאברהם, יצחק ויעקב. הישמעאלים האלו צריכים לעוף מהאדמה הזאת, חברים, האדמה שלנו, בפה מלא, לא מתבייש להגיד את זה. השם אתה האחד. भाई साहब, नाको तले चने तो चबा रहा है अकेला यमन। यमन के हुथीज ने ऐलान कर दिया है कि सुनो कान खोल के, अमेरिका और बरतानिया से लंबे समय तक के लिए हम जंग लड़ने को तैयार हैं। तो सोच के देखिए, मुट्ठी भर एक फौजियों का संगठन इतनी बड़ी बात कह रहा है तो कितनी बड़ी ताकत उसके पास होगी। सबसे बड़ी ताकत वो है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तमाम दूसरे देशों से कहा है कि आप लोगों ने जो यूएन के लिए फ़िलिस्तीनी फंडिंग रोकी है, अपना फैसला वापस लीजिए और फ़िलिस्तीन को फंडिंग करिए, क्योंकि 20 लाख आम लोगों का ये मामला है।
इजराइल का एक वीआईपी शहर रिशोन, जहां पर काफ़ी सारे देशों के झंडे लगे हुए थे, वहां से इजराइल के अधिकारियों ने साउथ अफ्रीका का झंडा उतार लिया है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि इजराइल के डंडा करने वाला गरम गरम सिर्फ साउथ अफ्रीका है। שהמקום שלהם לא אצלי בעיר, לא אצלנו בעיר. אנחנו לא ניתן שדגל כזה יתנוסס בעיר ראשון לציון, אחרי שאותה מדינה מאשימה אותנו, אף של עם, אחרי מה שעברנו ב7 לאוקטובר. לא נשכח ולא נשכח. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי. अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इजराइल का झंडा नीचे है और उसके ऊपर एक कुरानी आयत लिखी हुई है, और कुरान की आयत भी अब मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने ये तस्वीर जारी की है। जाहिर सी बात है, इजराइल के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। हमारे पैगंबर, हमारा कुरान, हमारा परवरदिगार पहले ही बता चुका है कि ये धोखेबाज हैं, ये जालसाज हैं। आज वही कर रहे हैं, हमारी कुरान की आयतों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कसम खुदा की, जिसका ये कुरान है, ये जिसकी ज़ुबान है, वो जल्द इन पर अजाब नाजिल करेगा। 1000 स्वीडिश म्यूजिशियन ने जो यूरोविज़न जो है, जो म्यूज़िकल फेयर होता है, म्यूज़िकल कंसर्ट होता है, उससे कहा है कि परमानेंटली इजराइल को बैन कर दिया जाए। वहीं मेरे दोस्तों, न्यूजीलैंड में फ़िलिस्तीन के लिए जमकर प्रदर्शन हो रहा है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने चीन से मदद मांगी थी कि लाल सागर में शांति लेकर आओ, बातचीत करवाओ। अब एक लंबे समय के बाद चाइना ने बोला है कि गाज़ा की जंग को ख़त्म करना होगा, ख़त्म करवाना होगा, ताकि लाल सागर में शांति आए। यानी हूथीज़ की ही बात को दूसरी तरफ से चाइना ने कह दिया। हूथीज़ भी यही कहता है, गाज़ा पर हमले बंद करो, हम हमले बंद कर देंगे। चाइना ने वही बात घुमा कर कह दी। नेल्सन मंडेला के पोते ने कह दिया है कि इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में हम अभी और केस करेंगे। जंग ये गाज़ा और इजराइल की है, लेकिन लपेटा अमेरिका भी गया है। ग्राफ में देखिए, 7 अक्टूबर के बाद अब तक सीरिया, इराक और जॉर्डन समेत कई अलग अलग क्षेत्रों पर हमला अमेरिकी बेस पर हुआ है। लगभग जो पेट्रोल बेस है शदादीद, वहाँ पर सीरिया में 14 अटैक हुए हैं। फिर एक सीरिया में ही दूसरा अमेरिकी बेस है मिशन साइट यूरोफ्रेट्स, वहाँ पर 28 हमले हुए हैं। मिशन साइट ग्रीन विलेज, वहाँ पर 28 हमले हुए हैं। सीरिया में ही अल तन्फ ग्रेसन नाम का एक इनका बेस है अमेरिकी, वहाँ पर 11 हमले हुए हैं। जॉर्डन के बॉर्डर के इलाके पर टावर 22 मिलिट्री बेस है, वहाँ पर 1 हमला हुआ है। अब इराक आ जाइए, बाशूर एयरबेस पर 9 हमले हुए हैं। इरबिल एयरबेस पर 20 हमले हुए हैं। ये अमेरिका के बेस पर हमले बता रहा हूँ आपको। वहीं अल असद एयरबेस पर इराक में ही 30 हमले हुए हैं। यूएस की एम्बेसी में इराक पर 1 हमला हुआ है। बगदाद डिप्लोमेटिक सेंटर पर, अमेरिकी सेंटर पर 1 हमला हुआ है। यानी 17 अक्टूबर के बाद टोटल सीरिया में 98 हमले हुए हैं अमेरिका पर, इराक में 66 हमले हुए हैं और जॉर्डन में 1 हमला हुआ है। इसी वजह से अमेरिका परेशान है। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की रिपोर्ट्स जो हमने पोस्ट करी हैं वो भी आप देख चुके होंगे, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में लिखकर इंतज़ार करेंगे थोड़े ही वक्त का, ताकि हम नए और ताज़ा जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर हों। जय हिंद।